अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों की कुरान मुक़द्दस में शान बयान फरमाता है। बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ और न कोई गम। और एक जगह यूं भी इरशाद फरमाया, कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाहि युतीही मन यशा। सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि फज़्ल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के इख्तियार में, बेशक, और वो जिसे चाहे अता कर दे, जिसे चाहे अता कर दे, वो जिसे चाहे नबी बना दे, जिसे चाहे रसूल चुन करके भेजे, वो जिसे चाहे वली बनाए, जिसे चाहे सहाबी बनाए, जिसे चाहे ताबई बनाए, जिसे चाहे मेरे अजीजों साबिर उत्तराखंड बना दे, जिसे चाहे अहमद रजा बना दे, जिसे चाहे मुफ्ती आजम हिंद बना दे, जिसे चाहे अब्दुल मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी बना दे, जिसे चाहे सैयद शाह बरकतुल्लाह बना दे, जिसे वो चाहे मखदूम सिमना बना दे, और जिसे चाहे शाह बदियुद्दीन बना दे, जिसे चाहे हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा हिंदुस्तान बना दे, जिसे चाहे वलियों का वली, मीरों का मीर, पीरों का पीर, रोशन ज़मीर, शाह दस्तगीर, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, गौस समाधानी, क़िंदीर नूरानी, शाहबाज लामकानी, अश-शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी, वलियों का सरदार। वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत होता। अल्लाह का फजल है जिस पे चाहे अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह किसी को हाफिज कुरान बनाता है, किसी को कारी कुरान बनाता है, किसी को आलिम दीन बनाता है, किसी को मुफ्ती वक्त बनाता है, किसी को मुहद्दिस आजम बनाता है, किसी को मुफस्सिर बनाता है, किसी को मुहक्किक बनाता है, किसी को मुदब्बिर बनाता है, किसी को खतीब बना देता है। अल्लाह अल्लाह उसका फजल है, जिस पर जो चाहे वो अता करे। किसी को डॉक्टर बनाता है, किसी को इंजीनियर बनाता है, किसी को IAS बना देता है, किसी को PCS बना देता है। और इसी दुनिया के अंदर इसी खाकदाने गीती पर बसने वालों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाफरमानियों की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हुए भी उन्हें शर्मो हया नहीं आती। कोई शराब की बोतलों को करीब करता है, कोई ज्वारी अड्डों को आबाद करता मिलेगा, कोई नशेड़ी मिलेगा, कोई अफीम चरस और गांजा पीते मिलेगा, कोई माँ बाप को गालियां देता मिलेगा, कोई अपनी बीवी को सताता हुआ मिलेगा, तो किसी की बीवी अपने शोहर की नाफरमानी करते हुए मिलेगी। भाई भाई का दुश्मन मिलेगा, बेटा बाप का दुश्मन मिलेगा, बाप बेटे का दुश्मन मिलेगा। खानदान खानदानों में लड़ाई झगड़े, घर घर में लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी में झगड़े, मियाँ पूरे शहर में फितना और फसाद। कोई गीबत करता मिलेगा, कोई चुगली करता मिलेगा, कोई लड़ाई झगड़े आपस में करवाता मिलेगा। अल्लाह अल्लाह ये दुनिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे रब तबारक व तआला ने इसीलिए इस सरजमीन पर तमाम अंबिया को भेजा, या के बाद दीगर रसूलों को भेजा, ताकि वो आपकी रहनुमाई करें, ताकि वो आपको राह हिदायत दिखाएं, ताकि आपको वो सही रास्ता दिखाएं। इसलिए कि उस रब ने जहाँ जन्नत को बनाया है वही जहन्नम को भी बनाया है। इसीलिए बनाया है ताकि मैं अपने बंदों को जब दुनिया में भेजूं तो जो मेरी इबादत करेगा, जो मकसद असली को समझेगा। मेरे रब ने ये भी इरशाद फरमा दिया, ये भी जाहिर फरमा दिया, किस लिए इंसान को पैदा फरमाया, किस लिए जिन्नों को पैदा फरमाया। मेरे रब ने ये भी इरशाद फरमा दिया, ये भी छुपा करके रखा नहीं। अल्लाह ने मकसद को भी जाहिर फरमा दिया। कितना आसान मामला फरमा दिया। अब अगर फिर भी इंसान न समझे तो ये उसकी अक्ल की नादानी है, ये उसकी काम खाम ख्याली है, ये उसकी बेवकूफ़ी है। अल्लाह 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 इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा। वाह वाह।
अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐ इंसानों ऐ जिन्नों, मैंने तुम्हें जो पैदा किया है इबादत के लिए पैदा किया, ताकि तुम एक रब को पहचानो, एक रब की इबादत करो, उसी की बारगाह में सर्व सुजूद हो जाओ, उसी की बारगाह में झुको, किसी गैर के सामने ना झुको। इसीलिए आज हम ये दावत देना चाहते हैं अपनी कौम के नौजवानों को, अपनी माँ और बहनों को, अपने बुजुर्गों को। जिम्मेदारी स्टेज है, जिम्मेदारी की बात होनी चाहिए। आओ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आज का अलमिया ये है, आज हमारी कौम के नौजवान बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे मिलेंगे, बहुत सारी खवातीन ऐसी मिलेंगी, मज़ारों पे जाने का बहुत शौक है। कोई कलियर शरीफ जा रहा है, कोई ख्वाजा पिया की बारगाह में जा रहा है, कोई बाबा की बारगाह में जा रहा है, कोई सैयद बाबा की बारगाह में जा रहा है, कोई बरेली शरीफ जा रहा है, कोई पीलीभीत शरीफ जा रहा है, तो कोई बिलगिराम शरीफ जा रहा है, जो कोई किछोचा का रुख किए हुए है। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, ऐ नौजवानों, समझाना चाहता हूँ, इरशाद नूरी एक पैगाम तुम तक पहुँचाना चाहेगा। हम मज़ारों पे तो जाते हैं, मना कोई नहीं करता, कोई मौलाना कोई मुफ्ती तुम पर पाबंदी नहीं लगाता। हाँ, अगर पाबंदी की जब बात आई जाती है तो फिर खवातीन के लिए आती है, खवातीन पर रोक लगाई जाती है, शरीयत वहाँ पर स्टॉप लगा देती है, वहाँ पर ब्रेक लगा देती है। मगर ऐ नौजवानों, ऐ मेरे बुजुर्गों, तुम चाहो, शौक से मना नहीं किया जाता, आप चाहिए, जाना भी चाहिए, चूंकि जो कहीं नहीं मिलता वो बलियों के दरबार में मिला करता है। अल्लाहू अकबर कबीरा, इनके वसीले से दुआएं मकबूल हुआ करती हैं। बताना ये चाहता हूँ, मज़ारों पे जाने का तो शौक बहुत रखते हो, मगर अदब का कोई तरीका नहीं, अदब का कोई सलीका नहीं। आज आलम ये है, बहुत से नौजवानों को हमने देखा पेशानी को रख देते उनके कदमों में, मियाँ सजदे की हालत में हो जाते हैं, कोई झुका जा रहा रुकू की तरह, कोई सजदे में गिरा जा रहा है। ये तरीका किसने सिखाया? कोई मज़ार के चक्कर लगा रहा है, तवाफ कर रहा है और ये समझ रहा है मेरा हज तो यही हो गया, अब मुझे हज करने की जरूरत नहीं है। ये ज़हन तुम्हें किसने दे दिया? बलियों के मज़ारों पर हज नहीं हुआ करता, हज तो वही होगा, हज तो वही होगा जहाँ के होना चाहिए, वो खाने काबा जो अल्लाह का मुक़द्दस घर है। तवाफ तो उसी का जब किया जाएगा तभी तेरा हज भी होगा, तभी तेरा तवाफ भी होगा। अल्लाह अल्लाह, बहुत सारे नौजवानों को हमने देखा है मज़ारों को दबाते हैं, उनके हाथ पैर दबाते हैं। ये क्या तरीका बना रखा है? ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ऐ मेरी मार बहनों, अदब तो ये कहता है, आओ बरेली के इमाम अहमद रजा की बारगाह में आओ, आओ सरकारी आला हजरत की बारगाह में आओ। ऐ इमाम इश्क व मोहब्बत, आप क्या इरशाद फरमाते हैं? इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? तो बरेली की सरजमीन से आपको एक जवाब मिलेगा कि जब बुजुर्गों की बारगाह में जाओ तो थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाओ, हाथ लगाना भी ये भी अदब नहीं, हाथ भी ना लगाया जाए, यही बुजुर्गों का अदब है। ये बरेली का इमाम सिखाता है, मज़ार को हाथ भी ना लगाओ, बल्कि दूर खड़े हो जाओ, थोड़े से फासले से खड़े हो जाओ। अल्लाहू अकबर कबीरा, और फिर नीची निगाहें करके अदब के साथ में दिल को साफ करके जाओ, आईने की तरह साफ होना चाहिए। दिल में कोई गुबार, कोई गर्दो गुबार ना होना चाहिए, कोई हसद की बीमारी नहीं होनी चाहिए, नियत में खोट नहीं होना चाहिए, नियत में पाप नहीं होना चाहिए। जब बुजुर्गों की बारगाह में जाया करो, दिल आईने की तरह साफ करके जाया करो। मकसद एक होना चाहिए, टारगेट एक होना चाहिए, और वो ये होना चाहिए, ख्वाजा की बारगाह में जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हाजिरी देने के लिए जा रहा हूँ। ख्वाजा की बारगाह में जाऊंगा, दुरूद और सलाम पेश करूंगा, कुरान की आयतें तिलावत करूंगा, उनके वसीले से दुआ करूंगा, मेरा रब मेरी दुआ कबूल फरमाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अदब सीखिए,
बुजुर्गों की बारगाह का ये सजदे करना छोड़िए और झुकना छोड़िए, इसलिए कि गैर खुदा को इबादत का सजदा इबादत की नियत से करना, ये मुफ्तियाने इकराम उलमा इकराम फरमाते हैं कुफ्र है, और सजदा ताज़ीमी भी किसी गैर के लिए ये हराम है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, बाजारों पे जब जाया करो अदब से जाया करो, सलीके से जाया करो, तरीके से जाया करो। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये अल्लाह वाले हैं, यानी अल्लाह जिस पे चाहता है अपना फजल जाहिर फरमा देता है। अल्लाह अल्लाह बताना ये चाहता हूँ, इन्हीं औलिया इकराम में एक नाम किसका आता है, नामे नामी इसमें गिरामी मियाँ सरकार अब्दुल कादिर जीलानी है, सरकार गौसे आजम है, सरकार बगदाद है। इनकी शान का क्या कहना, इनके रुतबे का क्या कहना, इनकी बुलंदियों का क्या कहना, इनकी शोहरत का क्या कहना, कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है, जर्रा जर्रा जानता है। मियाँ फिरिश्ते भी पहचाने, तमाम रिजालुल गैब भी पहचाने, तमाम जिन्नात भी पहचाने, ये वो सरकार गौसल बरा है। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, कोई बड़े पीर के नाम से जानता है, कोई महबूब सुबहानी के नाम से जानता है, कोई गौसुल अब्बास के नाम से जानता है, कोई गौसुल आजम के नाम से जानता है। ऐ गजूर मुसलमानों, आपको बताना चाहूँगा मकाम गौसियत कितना ऊंचा मकाम है। गौस के लुग़वी माना क्या आते हैं, इसके लुग़वी माना आते फरियाद रस, यानी मदद करने वाला, फरियाद को सुनने वाला, हाजत रवाई करने वाला। हमारे सरकार गौसे आज़म अल्लाह के वली, वलियों के सरदार, अल्लाह अल्लाह सरकार गौसे आज़म हाजतमंदों की रसाई करते हैं, गरीबों की फरियादें सुनते हैं, बेकसों की कसी करते हैं, अल्लाह अल्लाह सबकी मदद करते हैं। इसीलिए मेरे नबी के लाडले बेटे को गौसुल आज़म कहा जाता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, ये सरकार गौसल बरा कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं, उलमा इकराम से सुनते हैं भी रहते हैं। यही सरकार गौसल बरा है। 470 हिजरी में मुल्क ईरान में कस्बा जीलान में सादात इकराम के घराने में फातिमा उम्मुल खैर के शिकम मुबारक से अल्लाह अल्लाह शेख अबू सालेह सैयद मूसा जंगी दोस्त के घराने में अल्लाह अल्लाह यकम रमजान को सुबह का सुहाना वक्त है, सरकार गौसे आज़म दुनिया में तशरीफ लाते हैं। और इसी दिन अल्लाह ने अपने महबूब बंदे अब्दुल कादिर जीलानी की आमद की खुशी पर 1100 माओं को 1100 बेटे अता। वाह वाह वाह, सब के सब अल्लाह के वली बने। अल्लाह अल्लाह, ये सरकार गौसे आज़म है। सरकार गौसे आज़म की शान का क्या कहना, आपके दादा भी वली, आपकी दादी भी वलिया, आपके अब्बा भी वली, आपकी अम्मी जान भी वलिया, आपकी फूफी जान भी वलिया, आपके जितने शहजादे हुए सबके सब वली हुए, जितनी बेटियां हुई सबकी सब वलिया हुई, आपके नाना भी वली, आपकी नानी भी वलिया, पूरे का पूरा घराना, सारा घराना वलियों का घराना। और ऐसे वलियों के घराने में, सादात इकराम के घराने में जब इस चमन से एक कली निकलती है और जब वो फलती फूलती है तो वो इतनी महकाती है, इतनी महकाती है कि पूरी दुनिया को अपनी खुशबू से आरास्ता पे रास्ता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, यही सरकार गौसल बरा है। आपके अब्बा जान है, बड़े नेक मुत्तकी परहेजगार है। याद रखो मुसलमानों, जब बाप नेक होता है, माँ जब नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है, बेटा भी वली बन के चमकता है। माँ जब नेक होती है बेटा मुफ्ती आजम होता है, माँ जब नेक होती है बेटा अहमद रजा होता है, माँ जब नेक होती है बेटा दावत सुगरा
पैगाम बन के चमकता है। माँ जब नेक होती है, बेटा मखदूम सिमना बन के चमकता है। माँ जब नेक होती है तो सैयद सालार मसूद गाजी बन के चमकता है। माँ जब नेक होती है उत्तराखंड का बादशाह मेरा साबिर बन के चमकता है। माँ जब नेक होती है तो ख्वाजा हिंदुस्तान बन के चमकता है। और माँ जब नेक होती है तो बेटा बलियों का सरदार अब्दुल कादिर जीलानी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। आपके अब्बा जान बड़े नेक थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, चेहरे पर तकद्दुस, तहारत, पाकीज़गी के आसार। सुभान अल्लाह, क्यों ना हो, दिन भर रोजे से रहते, आप जिहाद भी करते। अल्लाह अल्लाह। अब आपने सेब का वाक़या तो सुनी रखा है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। आपको जंगी दोस्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगी दोस्त। क्यों कहा जाता है? आइए मैं इसको बताऊं, जंगी दोस्त आपको क्यों कहा गया। आप अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, अल्लाहु अकबर, लोगों को नेकी की दावत दिया करते और बुराइयों से रोक दिया करते। और ऐसा भी नहीं है जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई अमीर है, कोई मालदार है, कोई मालदार आदमी है और उसके अंदर कोई गलती देखते हैं तो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, बताने में थोड़े से डरते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमीर हो या गरीब हो, अगर किसी को गलती करते हुए देखो तो जरूर उसको रोकने की कोशिश की जाए। ये सरकारे अब्दुल कादिर जिलानी के वालिदे मोहतरम हैं, अल्लाहु अकबर, बड़े बेनिडर बेखौफ थे, अल्लाहु अकबर। और क्यों ना हो, जिसके दिल में खौफे खुदा हो, भला उसके दिल में और खौफ क्यों आएगा? बिल्कुल। और डर क्यों आएगा जिस दिल में खौफे खुदा आ जाए? अल्लाहु अकबर। आज हमारे दिलों में खौफे खुदा नहीं, इसलिए हम हर चीज से डरते हैं। छोटी चीज से हम डरा करते, घबरा जाते हैं। जरा सा तूफान आ जाए, घबरा गए। जरा सा ज़लज़ला आया, घबरा गए। कोई आवाज सुनी, घबरा गए। शेर आ गया, घबरा गए। सांप आ गया, घबरा गए। पहलवान आ गया, घबरा गए। घबरा जाते हैं। क्यों ना घबराएंगे? इसलिए कि हमारे सीनों में खौफे खुदा नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। याद रखो मुसलमानों, ये सरकारे अब्दुल कादिर जिलानी के अब्बा हुजूर हैं। कसम खुदा की, एक दिन आप जा रहे थे, मियाँ जा रहे थे कस्बा जिलान में, रास्ते पर चल रहे थे। आपने क्या देखा कि सामने से बादशाह वक्त के, खलीफाए वक्त के 3 सिपाही अपने सरों पर शराब के मटके रखे हुए ला रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही आपने देखा, आपको बर्दाश्त न हुआ, आपके हाथ में छड़ी थी, आपने वो तीनों मटके फोड़ डाले, शराब बह गई। तीनों को जरा सी भी हिम्मत न हुई कि इतना भी तीनों में से कोई पूछ लेता कि आपने यानी बादशाह के खजाने को नुकसान क्यों पहुंचाया, सल्तनत के खजाने को नुकसान क्यों पहुंचाया। किसी की हिम्मत न हुई, और होती भी कैसे, चुके शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त जो ठहरे, अल्लाहु अकबर, दबे पांव चले गए। खलीफाए वक्त के दरबार में पहुंचे। खलीफाए वक्त ने पूछा, क्या हुआ, खजाने का क्या हुआ, उन मटकों का क्या हुआ, कहां डाल आए? कहा, क्या करते ए खलीफाए वक्त, ए अमीरुल मुमिनीन, हम तो ला रहे थे, लेकिन रास्ते में शेख अबू साले सैयद मूसा मिल गए, उन्होंने मटके फोड़ डाले। अल्लाहु अकबर। खलीफाए वक्त गुस्से में आ गया, कहने लगा फौरन उसको गिरफ्तार करके लाया जाए। अल्लाहु अकबर। इधर से सिपाही गए, उनको गिरफ्तार करने के लिए जैसे ही उनके पास पहुंचे, सरकारे अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद मोहतरम ने फरमाया, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद आ जाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप तशरीफ लाते हैं, खलीफाए वक्त के दरबार में खड़े हुए हैं, बड़ी शान के साथ, बड़े रोबो दबदबे के साथ खड़े हुए हैं। जर्रा बराबर हिचकिचाहट नहीं, चेहरे पर जर्रा बराबर मायूसी नहीं, घबराहट बिल्कुल नहीं, बेखौफ खतर खड़े हुए हैं, डटे हुए। अल्लाह का एक मर्द कलंदर, अल्लाह का महबूब बंदा खड़ा हुआ है खलीफाए वक्त के दरबार में। खलीफाए वक्त ने पूछा,
गरज कर, ऐ सैयद मूसा ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने सल्तनत के खजाने पर हाथ डाला और नुकसान किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जवाब सुनिए, सरकारे अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद मोहतरम फरमाते हैं, ऐ खलीफाए वक्त सुन, मैंने अपना काम अंजाम दिया है, जो मेरा फरीजा था मैंने उसको पूरा किया है। अल्लाह ने मुझे मुहतसिब बनाया है, मैंने वही फैसला किया है और मैंने अपने काम को अंजाम दिया है। कहा तुम्हें खलीफा तुम मुहतसिब हो, कब से मुहतसिब हो गए? बादशाहत के दरबार से तो तुम्हें यह ओहदा मिला नहीं। कहा सुन, जिसने तुझे कुर्सी हुकूमत पर बैठाया है उसी ने मुझे मुहतसिब भी बनाया है। अल्लाहु अकबर। इतना जो सुना तो सर घुटनों में चला गया, घबरा गया खलीफाए वक्त। और फिर थोड़ी देर के बाद में फिर अर्ज गुजार होता है, हुजूर चलिए ये तो बात समझ में आ गई, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के मुताबिक आपने मटके फोड़ दिए, बुराइयों से रोकते हैं आप, नेकियों की दावत देते हैं आप, ये बात तो समझ में आ गई, मगर ये बताइए इसमें राज क्या है, इसमें हिकमत क्या है? तो सुनिए, सरकारे अब्दुल कादिर जिलानी के अब्बा जान फरमाते हैं, ऐ बादशाह वक्त सुन, ऐ खलीफाए वक्त सुन, मुझे ख्याल था कि तू खलीफाए वक्त है, कहीं ऐसा ना हो इस चीज की वजह से तू कहीं दुनिया में भी जलील और रुस्वा ना हो जाए, तेरी आखिरत तबाह ना हो जाए, बर्बाद तेरी कब्र ना हो जाए, तेरा अंजाम कहीं बुरा ना हो, इसी चीज से रोकने के लिए मैंने ये काम किया है। तो खलीफाए वक्त सहम गया, खामोश हो गया, डर गया, कहने लगा हुजूर चलिए बहुत अच्छा किया आपने, मगर अब मैं भी कहता हूँ हुजूर अब आप सल्तनत की जानिब से भी इस ओहदे पर फाइज रहेंगे, आप मुहतसिब रहेंगे। अल्लाहु अकबर। जवाब सुनिए, सरकारे अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद मोहतरम फरमाते हैं, ऐ खलीफाए वक्त सुन, जब खुदा ने मुझे ये ओहदा दे ही रखा है तो मुझे किसी दुनियादार के ओहदे की जरूरत क्या है? मुझे इस ओहदे की जरूरत नहीं है। कसम खुदा की, ये बेबाकाना और ये बेखौफो खतर जवाब इरशाद फरमाना, बुराइयों से रोकना, नेकियों की दावत देना, इसी वजह से आपको जंगी दोस्त कहा जा रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, अर्ज ये करना चाहता हूँ, सरकारे अब्दुल कादिर जिलानी की शान बड़ी अरफा आला है। जिस रात में सैयदना सरकारे महबूब सुभानी दुनिया में जलवागर हुए, उस रात में आपके अब्बा हुजूर ने मुशाहिदा किया तो क्या देखते हैं? मदीने वाले आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, तमाम औलिया अल्लाह मौजूद है, तमाम अंबिया इकराम मौजूद है, तमाम सहाबा मौजूद है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अबू साले, ऐ सैयद मूसा सुनो, ये तुम्हारे घर में जो अल्लाह ने तुम्हें बेटा अता किया है ये अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वली है। और सुनो ऐ अबू साले, इस ये मेरा भी महबूब है, मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह का भी महबूब है, अल्लाह भी इससे मोहब्बत फरमाता है। और इसकी शान ऐसी है, तमाम औलिया में, तमाम कुतुबुल तमाम अख्ताब में, तमाम अखबास में इसकी शान तमाम वलियों में ऐसी है जैसी मेरी शान तमाम नबियों में। सुभान अल्लाह, सुभान अकबर। आप देखें जरा सही, सरकारे अब्दुल कादिर जिलानी जब दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो मुबारकबादियाँ पेश की जा रही हैं। तमाम अंबिया ने मुबारकबादियाँ दी, तमाम सहाबा ने मुबारकबादियाँ दी, तमाम औलिया इकराम ने मुबारकबादियाँ दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकारे अब्दुल कादिर जिलानी कसम खुदा की जब पैदा हुए यकम रमजान को आपने पूरे महीने के रोजे रखे, आप सुनते ही रहते हैं। जब 5 साल के अब्दुल कादिर
कादिर जिलानी होते हैं, आपकी अम्मी जान को फिक्र लाहक होती है कि बेटे को तालीम दिलाई जाए। आज माँ बाप की जिम्मेदारी बहुत कम निभा रहे हैं। आज के माँ बाप अपने बच्चों को दुनियावी एजुकेशन के लिए तो बड़े फिक्रमंद नजर आते हैं, मगर जब बात आती है दीनी तालीम की, दीनी एजुकेशन की, तो बड़े पीछे नजर आते हैं। आज भी अक्सरियत ऐसी है लोगों की कि जिनसे कुरान भी ढंग से पढ़ना नहीं आता, उनके बच्चों से, उनकी बच्चियों से कुरान ढंग से पढ़ना नहीं आता, उसके कवायद नहीं जानते, उसके रूल्स नहीं जानते, उसके नियम नहीं जानते, कुरान कैसे पढ़ा जाना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा, बड़ी कमी नजर आती है इस चीज की। कसम खुदा की, ऐ लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीखो सरकारे अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा मोहतरमा से। कसम खुदा की, आपको फिक्र लाहक होती है। 5 साल के आप हैं, आपकी अम्मी जान मदरसे में एडमिशन कराती हैं, दाखिला कराती हैं। सरकारे अब्दुल कादिर जिलानी अपने उस्ताज़े मोहतरम की बारगाह में ज़ानुए अदब होकर के बैठ जाते हैं। उस्ताज़े मोहतरम फरमाते हैं, बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो जरा सही, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, कोई लड़खड़ाहट नहीं, जेर जबर में कोई गलती नहीं, हुरूफ की अदायगी में कोई गलती नहीं, उच्चारण बिल्कुल एकदम सही, बिल्कुल ठीक ठाक। उस्ताज़े मोहतरम देखते रह गए, यार ये 5 साल का बच्चा है और इतनी खूबसूरत अंदाज में इस्तिआज़ा इसने अऊज़ु बिल्लाह पढ़ी, अल्लाह अल्लाह। फिर उस्ताज़े मोहतरम फरमाते, बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो, बिस्मिल्लाह सरकारे अब्दुल कादिर जिलानी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ी, अब रुकते नहीं, पढ़ना शुरू कर दिया। सरकारे अब्दुल कादिर जिलानी ने, शहंशाह बगदाद ने पहला पारा पूरा खत्म कर दिया, दूसरा भी खत्म कर दिया, तीसरा भी मुकम्मल कर दिया, 10 पारे मुकम्मल कर दिए, 15 पारे मुकम्मल कर दिए। मियां जब 18वां पारा आया, मुकम्मल पढ़ दिया, आपने ब्रेक ले लिया, आप रुक गए, ठहर गए। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी ने 18 पारे क्या पढ़े, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ नौजवानों, ऐ बुजुर्गों, 5 साल की उम्र होती ही कितनी है, बच्चा ढंग से बातचीत करना भी नहीं जानता। ये सरकार अब्दुल कादिर जिलानी है, फातिमा उम्मुल खैर के बेटे हैं, शेख अबू साले के शहजादे हैं, नबी के रूहानी लाडले बेटे हैं। अल्लाह अल्लाह, जो सैयद हसनी भी और हुसैनी भी, कसम खुदा की क्या शान है। 5 साल की उम्र में 18 पारे इस अंदाज में पढ़े, वरत्तिलिल कुरान तरतीला के मुताबिक। कोई लड़खड़ाहट नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई शेर जबर में गलती नहीं, किसी नुक्ते में गलती नहीं, कोई मुतशाबे नहीं। पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, उस्ताद देखते रह गए, ये बच्चा है, ये कौन है। अल्लाह अल्लाह, जब 18 पारे पढ़ करके खामोश हुए, कहा बेटा और सुभान अल्लाह, और पढ़ो। अब्दुल कादिर जिलानी अर्ज करते हैं, उस्ताज़े मोहतरम बस अब आगे आप पढ़ाइए। अल्लाहु अकबर। कहा अच्छा ये बताओ, पहले पढ़ाऊंगा तो बाद में, लेकिन ये बताओ कि तुमने ये 18 पारे कब हिफ्ज किए, कब याद किए, मेरी तो बात समझ में नहीं आ रही। बड़ी हैरत की बात है, 5 साल की उम्र है, 18 पारे बिन देखे सुना डाले। तो सरकारे अब्दुल कादिर जिलानी बड़े अदब के साथ अर्ज करते हैं, अदब भी हो तो होना ही चाहिए ना। आजकल का स्टूडेंट तो असातिज़ा का अदब ही नहीं करता, अल्लामा बन जाता, मुफ्ती बन जाता है तो हाथ दस्तबोसी, हाथ चूमने में भी शर्माता है, हिचकिचाहट महसूस करता है, अपनी जो है बेइज्जती समझता है। कसम खुदा की, जब हम अपने बड़ों का अदब करेंगे तो दूसरे हमारा अदब करेंगे। कभी भी इसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कभी भी शर्म नहीं होनी चाहिए। जब कोई कौम अपने बड़ों का अदब करती है, कसम खुदा की वही कौम तरक्की की तरफ जाती है। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों अर्ज करना
करना चाहता हूँ। सरकारे अब्दुल कादिर जिलानी बड़े अदब और एहतराम के साथ अर्ज करते हैं, हुजूर मेरी माँ, जब मैं अपनी माँ के शिकमे मुबारक में था तो मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। कहते सुभान अल्लाह, जोर से कहते सुभान अल्लाह। 18 पारों की हाफिजा थी। मेरी माँ को जब तक चैन नहीं आता, जब तक के 18 पारे मुकम्मल पढ़ नहीं लिया करती थी, मैं अपनी अम्मी जान के शिकमे मुबारक में यानी पारे सुनता, कुरान को सुनता और याद कर लेता। अल्लाह अल्लाह, यहाँ पर एक जहन में ये देना चाहता हूँ, आजकल की माएँ जब बच्चों से होती हैं, पेट में उनके शिकम में जब बच्चे होते हैं, बच्चा हो या बच्ची, जब वो उम्मीद से होती हैं तो आजकल की खवातीन क्या करती हैं, अपने हस्बैंड से कहती हैं माय हस्बैंड प्लीज कम हियर, मेरी एक बात सुनो, करीब आइए जरा मेरी बात सुनिए। आता है शोहर, कहो क्या कहना चाहती हो, तो बीवी कहती है, खातूने मन्नत कहती है, ऐ मेरे शोहर जरा 2-4 तस्वीरें ले आइए, खूबसूरत बच्चों की लाइएगा ताकि मैं अपने पूरे कमरे में सजा दूं, ताकि मैं रोजाना उनका दीदार करूं। शोहर पूछता है वो क्यों, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, तो बीवी जवाब देती है, सुनो मेरे शोहर, फिर तुम ही कहोगे बच्चा कैसा हुआ है, बच्ची कैसी है, ये कलोटी क्यों हुई, ये कलोटा क्यों हुआ, मैं इसलिए मंगवा रही हूँ ताकि मैं सुबह शाम यानी 24 घंटे मेरी जब जब नजर पड़े तो तस्वीरों पर पड़े, खूबसूरत बच्चों पर पड़े, ताकि मेरा बेटा जो आने वाला है या मेरी बेटी जो दुनिया में आने वाली है वो खूबसूरत हो, इन्हीं की तरह हो। क्या अकीदा है, क्या जहन है आजकल की खवातीन का, आजकल की मॉडर्न खवातीन का। अल्लाहू अकबर कबीरा। पता ये लग रहा है खूबसूरती, काला और गोरा होना उन तस्वीरों पर डिपेंड करता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐ दरियाल के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, अकीदा सवारो, ईमान मजबूत करो, अल्लाह की जात पर मुकम्मल तरीके से भरोसा करो, एतमाद करो, इसलिए कि तस्वीर जो माँ के रहमों में बनाने वाला है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वो अल्लाह ही बनाता है जिसे जैसा चाहता है वैसा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। किसी को काला बनाता है, किसी को गोरा बनाता है, किसी में हिम्मत नहीं कि काले को गोरा कर दे, गोरे को काला कर दे। हाँ, है किसी में हिम्मत, है किसी में ताकत, लेकिन वो कोई और नहीं, वो आमीना का लाल है।